और अपने भारत को उसी रूप में स्थापित करना प्रत्येक भारतीय का पहला काम है। मैंने पढ़ा था जापान में एक बार भयंकर तूफान आया, सारे बहुत बड़े क्षेत्र में घर बर्बाद हो गए। भूकंप आया था, उसके बाद तूफान आया, बारिश आई। जापान के बारे में आप सभी जानते हैं, समुद्र में पड़ा हुआ है। तो वहां पर एक महिला जो सब्जी बेचती थी, वो सब्जी ला रही थी और जिस रेट से ला रही थी उसी रेट में बेच रही थी। किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, जिस रेट में ला रही हो उसी रेट में दे रही हो इसको। तो उसने कहा था कि कमाने के लिए तो मेरे पास सालों पड़े हैं, लेकिन मेरे देश पर अगर इस समय आपदा है और उसमें मैं इतना ही सहयोग कर सकती हूँ कि जिस रेट से सब्जी ला रही हूँ उसी रेट से दे दूं, तो यह भी मेरी राष्ट्र सेवा होगी। आज हम दूसरों की तरफ जाकर के राष्ट्र सेवा के भावों को देखते हैं, क्योंकि बीच में डकैतों का काल रहा, लुटेरों का काल रहा। इसलिए हमारे उस पवित्र संस्कार को छूटे हुए हमसे बहुत समय हो गया, जब हमारे जीवन केवल और केवल राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित हुआ करता था। संसार में मंदिरों की कल्पना किसी ने नहीं की थी, मंदिरों की कल्पना केवल हमने और आपने की थी, यानी भारतवर्ष ने की थी। और मंदिरों में क्या होता था? मंदिरों में राष्ट्र चिंतन चलता था, धर्म का चिंतन चलता था। राष्ट्र धर्म का भौतिक पक्ष है। मेरा राष्ट्र भी उन्नति करे, मेरा धर्म भी उन्नति करे, मेरे राष्ट्र की भी रक्षा हो, मेरे धर्म की भी रक्षा हो, ये चर्चा मंदिरों में बैठ करके हुआ करती थी। कालांतर में जब उनमें भी जाकर के अपराध होने लगे, दूसरे अनैतिक कार्य होने लगे, तब स्वामी दयानंद जी जैसे लोगों ने आकर के हमें जगाया, झकझोरा कि यहाँ पर तो अनाचार हो रहा है, इधर से हटिए, उस दूसरी व्यवस्था पर विचार करते हैं। मंदिर संस्कृति के विरुद्ध कार्य किया गया कार्य नहीं था, बल्कि मंदिरों में गलत और अनैतिक हो रहे कार्यों के विरुद्ध किया गया आह्वान था। तो मैं अपने मूल विषय पर ही आता हूँ। ये सारा का सारा बताने का मेरा उद्देश्य केवल यह था, यदि स्वामी जी दयानंद जी के द्वारा भी ऐसा कार्य किया गया या दूसरे अन्य महापुरुषों के द्वारा, सुधारकों के द्वारा ऐसा कार्य किया गया, तो वो केवल इसलिए किया गया था कि हमारा जो मौलिक स्वरूप है, जब हम विश्व गुरु हुआ करते थे, वह विश्व गुरु का स्वरूप हमारा उभर करके सामने आना चाहिए। आज एक ऐसी कड़ी पर हम विचार करते हैं, किस प्रकार से अमेरिका कभी भारत का ही एक अंग हुआ करता था। हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे चक्रवर्ती सम्राटों के द्वारा वहां पर अनुशासन स्थापित किया जाता था, शासन स्थापित किया जाता था। छोटी छोटी बातों से इतिहास की अनेक बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। और उनमें से एक छोटी सी बात है कि आप और हम सभी सुनते हैं कि अमेरिका नई दुनिया है और भारत पुरानी दुनिया है। अमेरिका नई दुनिया और भारत पुरानी दुनिया। इसी से लगाइए कि पुरानी दुनिया से ही नई दुनिया में जब लोग गए तो उन्होंने, यहाँ के जाने वाले लोगों ने उसको नई दुनिया कहा था। आज हम सोचते हैं कि शायद वहाँ की टेक्निक इतनी विकसित हो गई है और दूसरी बातों में भौतिक उन्नति में वो हमसे आगे बढ़ गया है, इसलिए उसको नई दुनिया कहा गया, या कोलंबस ने उसको खोज लिया था इसलिए उसको ये कहा गया। नहीं, बल्कि उसका संपर्क भारत से रहा था, इसलिए उसको ऐसा कहा गया। रामायण के भीतर एक जगह पर रामायण के लेखक कवि वाल्मीकि जी ने लिखा है,
अन्ते पृथिव्या दुर्धर्षास्ततः स्वर्गजितः स्थितिता ततः परम न वह सेव्यः पितृलोकः मुदा सुदारुण है। पृथ्वी के अंतिम भाग दक्षिण ध्रुव में पितर निवास करते हैं। वह स्थान महाभयंकर है, अतः वहां न जाना। ध्रुवों में जाने से मना करने का कारण यही है कि वहां वैदिक आर्य अपने धर्म कर्म के साथ जीवन नहीं बिता सकते। इसी से वेद ने भी मना किया है। हमें ये बात इस प्रकार समझाई गई कि हमारे पूर्वज इतने मूर्ख थे, अज्ञानी थे, डरने वाले थे, कायर थे कि उन्होंने दूर देशों की यात्राओं को मना कर दिया। रामायण की ये साक्षी हमको बता रही है, ये प्रमाण, ये गवाही हमको बता रही है कि उन्होंने मना क्यों किया था। मना इसलिए किया था कि जो दैनिक कार्य आप प्रातः काल में प्रतिदिन इस प्रकार करते हो, इसके बाद यज्ञ आदि, भजन आदि, संध्या आदि जो किए जाते हैं, ये सारे के सारे दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के जहां पर व्यक्ति ठिठुरता है, सारे के सारे बाधित हो जाते हैं। तो वाल्मीकि जी ने ये कहा और हमने उसको बड़े हल्के से लेकर के पढ़ने का प्रयास किया। उसकी गहराई में इसलिए नहीं गए कि हमको पहले से ये ढिंढोरा पीट दिया गया था कि हमारे पूर्वज तो मूर्ख थे, अज्ञानी थे। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि उनको दक्षिण ध्रुव की भी जानकारी थी, परंतु वहां जाना नहीं है। यदि आप वहां जाएंगे तो आपका जीवन बाधित हो जाएगा। और जहां पर जाकर के अपने मोक्ष प्राप्ति के साधनों में, की साधना में किसी प्रकार का व्यवधान आता हो, उसको अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इसका उद्देश्य केवल इतना था। लेकिन इससे हमको एक बात तो पता चल जाती है कि हमारे पास में पूर्व से ही विमान थे। तभी तो हम लोग सर्वत्र आ जा सकते थे। रामायण में हनुमान जी के पास ही नहीं, अन्य लोगों के पास भी विमान थे। और आज एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि रामचंद्र जी ने जिस पुल को बनाया था, वह पुल भी पूर्व से ही विद्यमान था, लेकिन काल के प्रवाह में वह टूट गया था, कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे सेना नहीं गुजर सकती। तो उसका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार रामचंद्र जी ने करवाया था। और जीर्णोद्धार कराना उस समय आवश्यक हो गया था, क्योंकि सेना उसी से गुजरनी थी। ऐसे में यह भी संभव है कि रावण ने ही उस पुल को तोड़वा दिया हो। ऐसा अक्सर होता है, जब राजा ये देखते हैं कि दूसरे देश का राजा चढ़ाई कर सकता है, तो वह पुल आदि को तोड़वा देता है, जिससे नदी भी एक बाधा बन जाए और वो आगे तक उसकी सेना ना आने पाए। ऐसा भी अक्सर देखा गया है। तो हमारे यहाँ पर सुग्रीव ने उस समय सभी वानरों से ये कहा था कि अमुक अमुक क्षेत्रों में मत जाना। जिस समय सीता जी की खोज का अभियान चल रहा था, तो उन्होंने केवल अकेले हनुमान से ये नहीं कहा था कि आप अमुक अमुक क्षेत्रों में नहीं जाना, बल्कि उन्होंने अन्य सभी वानरों से भी यही कहा था कि आपको इन इन क्षेत्रों में नहीं जाना है। इसका अभिप्राय है कि वे सभी सर्वत्र जाने में सक्षम थे। जितने भी वानर थे, वानर का अभिप्राय है विशेष ऐसे नर जो वनों में रहते थे, यानी बंदर नहीं थे वो, बल्कि वनों में रहने वाले नर थे। उनसे ये कहा गया कि आपको अमुक अमुक क्षेत्रों में नहीं जाना। हनुमान जी से भी ऐसा ही कहा गया। अलग अलग दिशाओं में उन लोगों को भेजा गया। संपूर्ण भूमंडल के लिए उनको कहा गया
लेकिन फिर भी कि इन इन क्षेत्रों में नहीं जाना, वहां की यात्रा वर्जित है। इसका अभिप्राय भी ये हुआ कि उन सबके पास भी विमान थे। यदि अकेले हनुमान जी ही सक्षम होते तो उनसे ही केवल कहा जाता कि आपको अमुक अमुक क्षेत्र में नहीं जाना। लेकिन अंत में विजयी होकर के कौन लौटे? हनुमान जी लौटे थे। इसलिए हनुमान जी को हम अधिक श्रेय दे देते हैं। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। जो जीत जाता है उसी को कह देते हैं मुकद्दर का सिकंदर। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये सुग्रीव जी विशेष रूप से उस समय डायरेक्शन दे रहे हैं। अब आते हैं अमेरिका खंड के विषय में एक विशेष जानकारी। हार्म्सवर्थ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हार्म्सवर्थ की हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक महान ग्रंथ में इस खंड का विशेष उल्लेख किया गया और उसके बारे में बताया गया है कि इसके पृष्ठ 5675 5675 में लिखा है कि उत्तरीय अटलांटिक समुद्र हमेशा ही जल में नहीं था। हम जो आज ये सोच लेते हैं कि अमेरिका तो हमसे बहुत दूर हो गया और उसके बीच में एक सागर पड़ता है, अटलांटिक सागर, तो उसके बारे में ये पुस्तक हमको जानकारी देती है कि ये हमेशा ही जलमग्न नहीं था, बल्कि ये धरती से जुड़ा हुआ था। और जब ये धरती से जुड़ा हुआ था तो भारत के लोग, भारत के चक्रवर्ती सम्राट, भारत के ऋषि मुनि आराम से वहां जा लिया करते थे, चले जाया करते थे। वहां की जमीन पुरानी दुनिया से जुड़ी हुई थी, ये भी इस ग्रंथ में लिखा है। बात स्पष्ट हो गई कि वो धरती का ही एक टुकड़ा था, यानी इसी भूमंडल से जुड़ा हुआ था। उसके लिए पृष्ठ 5676 में लिखा है कि अमेरिका में मनुष्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। ये हम नहीं कह रहे, ये वही लोग कह रहे हैं जिन लोगों को आपत्ति होती है इस प्रकार के इतिहास लेखन पर, इस प्रकार की इतिहास की व्याख्या पर। उन लोगों के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि ये किसी हिंदूवादी ने नहीं लिखा, ये हार्म्सवर्थ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में आया है और वहां पर यह स्पष्ट लिखा है कि वहां पर मनुष्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती थी। अमेरिका में मनुष्य पुरानी दुनिया से दाखिल हुए, ये भी उसी किताब में लिखा है 5675 पर। और 5676 पर यह लिखा है कि वहां पर मनुष्य उत्पन्न हो ही नहीं सकते, वहां की जलवायु इस प्रकार की है। तो मनुष्य कहां पर उत्पन्न हुआ? इसको स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट किया। अन्य अनेक विद्वानों ने उस बात की पुष्टि की, अनेक अनुसंधान उस विषय पर हुए। तो वहां से सबको जानकारी मिली कि जो सबसे पहली उत्पत्ति मानव की होती है वो त्रिविष्टप में होती है। त्रिविष्टप का अभिप्राय है जो आज का तिब्बत है। और यहीं से वो जब पीछे को ये समुद्र जो है, जल प्रलय जो हो गई थी, तिब्बत चूंकि दुनिया का सबसे ऊंचे पर बसने वाला देश है, तो वहां पर धरती सबसे पहले निकली जल प्लावन से। और जब जल प्लावन से पीछे को हटती हुई धरती निकलती चली गई, ये भारत बाद में बना, दूसरे देश बाद में बने जो आज का भारत है। तो इन आर्यों का जो हमारे पूर्वज थे, ऋषि मुनि आदि थे, इनका त्रिविष्टप से अन्य देशों के लिए वहां से चलना आरंभ हुआ और वो अन्य अन्य देशों में फैलते चले गए। सबसे पहले वो भारत में आए और भारत को विशाल रूप दे करके उन्होंने यहाँ पर आबादी बसानी आरंभ की। इसी दुनिया से, जिसको पुरानी दुनिया लोग कहते हैं, अमेरिका वाले, यूरोप वाले आपके देश को और आपके इस दक्षिण एशिया के इस भूभाग को, जिसको आप हम सब जो है भारत उपमहाद्वीप के रूप में भी जानते हैं। ये उपमहाद्वीप है क्योंकि तीन तरफ से ये समुद्र से जुड़ा हुआ है। जो चारों तरफ से समुद्र से जुड़ा हुआ हो जाता है वो
कहलाता है महाद्वीप। ये उप महाद्वीप इसलिए है कि 3 तरफ से है, एक तरफ से धरती से जुड़ा हुआ है। तो उपमहाद्वीप जो है ये दुनिया का सबसे पुराना देश है, यही पुरानी दुनिया है। और वो हार्म्स वर्थ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इस बात की पुष्टि कर रहा है, और उसी को वो लोग आज तक पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं अपने विद्यालयों में। हम उनकी तरफ जाने क्या, अपनी मनीषा को, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को उनकी तरफ झुका देते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम तो आपके अनुयायी हैं, हम नई दुनिया की बात करते हैं। नई दुनिया का अभिप्राय ये नहीं है कि उसको नया चिंतन दे रही है, वो तो बाद में खोजी गई है। जब उत्तरी अटलांटिक महासागर बीच में बन गया और वो धरती से थोड़ा दूर हो गया, आने जाने के साधन खत्म हो गए, महाभारत युद्ध के पश्चात विशेष रूप से ऐसा हुआ, तब हमारे लिए अमेरिका दूर की चीज हो गया। अन्यथा वो हमारे ही लोगों से बसाया गया देश था। एक बात इसी पुस्तक में यह भी लिखी है कि वहां पर मनुष्यों के विकास करने के लिए वन मनुष्यों की जरूरत होती है। वन मानुष जिनको हमारे यहाँ पर बोला जाता है। अमेरिका में इस प्राणी का न तो कभी अस्तित्व था और न ही आज भी है। ये भी बात विचारणीय है। अमेरिका में मनुष्य का विकास नहीं हुआ, यही ये पुस्तक कह रही है। यहाँ जो मनुष्य बसते हैं वे प्राचीन दुनिया से गए थे। अब आते हैं आगे। वो लोग हमारे ही लोगों के पूर्वजों के वंशज किस प्रकार हो जाते हैं, हमारे भाई किस प्रकार हो जाते हैं, इनके लिए कौन सी ऐसी टेक्निक होगी, शोध का ऐसा कौन सा बिंदु होगा जिसको आधार बना करके ये बात सिद्ध की जाए कि वो भारत के ही लोग हैं, आर्यों की ही संतानें हैं। जिन ऋषियों की संतानें हम अपने आप को मानते हैं, उन्हीं की संतानें वे भी हैं। तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए विद्वानों ने 5 बिंदु स्पष्ट किए हैं। उनका मानना है कि उनके धार्मिक विश्वास कैसे हैं, ये देखे जाएं, हमसे मिलते जुलते हैं या हमसे दूर के हैं। उनकी शकल सूरत का मिलान किया जाए, देखा जाए कैसी है, हमसे मिलती जुलती है या बिल्कुल अलग है। उनकी कारीगरी और रिवाज कैसे हैं, तीसरा ये देखा जाता है। उनके पूर्व काल के आवागमन के साधन क्या थे, गमन आगमन कैसे होता था, उनके विषय में स्थिर की हुई विस्तृत जानकारियों से ही इन बिंदुओं को हम स्पष्ट कर सकते हैं। इन 5 बिंदुओं पर शोधार्थी, इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान और इस क्षेत्र में काम करने वाले विद्वान अपने शोध को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर एक नाग पूजा का विशेष विधान होता है। यदि धार्मिक आधार पर, धार्मिक विश्वासों के आधार पर देखा जाए तो अमेरिका में आज भी नाग पूजक लोग हैं, और आपके यहाँ भी नाग पूजा होती है। उनके यहाँ भी बड़े स्तर पर लोगों के द्वारा इसको किया जाता है। और वो ये भी मानते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे माना जाता है कि कभी उड़ने वाले सांप भी हुआ करते थे, ऐसे ही वो लोग भी ये मानते हैं कि उड़ने वाले सांप भी हुआ करते हैं। उनकी और हमारी ये मान्यता बिल्कुल मेल खाती है। भारतवासी इनको, जहां पर वो लोग नाग पूजा करते हैं अमेरिकन लोग, उनको आज भी भारत के लोग, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आदि अपने साहित्य में उन लोगों को नाग के नाम से ही पुकारते थे। तो वो उसको नाग लोक कहते थे। और जो ये वासुकी और शेषनाग की जो बात कही जाती है, क्योंकि वो धरती के नीचे हो जाता है, तो हमको कह दिया जाता है कि ये धरती जो है वासुकी नाग के पर टिकी हुई है, फन पर। तो क्योंकि वहां पर वो लोग रहते थे, तो बस ऐसे ही हम जो मान लेते हैं, क्योंकि वो हमारे नीचे हो गया, धरती के नीचे की तरफ हो गया, पाताल लोक हो गया, तो हम मान लेते हैं कि जैसे वो जो है अमेरिका ही वो शेषनाग का स्थान है, जहां पर ये धरती टिकी हुई है उसके ऊपर।
जबकि ऐसा नहीं है। अब अमेरिका को ही हमारे ऋषियों मुनियों ने पाताल लोक कहा। इसी पाताल लोक से पांडवों का भी संबंध था। पांडवों ने भी यहाँ पर यात्रा की थी। और आपके यहाँ पर भी बंगाल में एक नागा पर्वत होता है, और छोटा नागपुर में संथाल इधर की तरफ जो है, वहां पर नाग जाति आज भी बसती है। प्रोफेसर नाग हिंदू विश्वविद्यालय के एक अच्छे विद्वान रहे। उन्होंने मानवेर आदि जन्मभूमि, मानवेर आदि जन्मभूमि, मानव की आदि जन्मभूमि, ये कहा। उस पर वो लिखते हैं कि इसमें जो है नेपाल में एक लाल रंग की जाति भी पाई जाती है। इसके भी पूर्व हमने स्पष्ट किया है कि काकेसिक दल में ही एक जाति ने रक्त वर्ण प्राप्त कर लिया था। यह दल बड़ा बलवान था। इसकी उत्पत्ति क्षत्रिय जाति से ही हुई थी। उसी के प्रभाव से कुछ दिन तक क्षत्रिय वर्ण लाल रंग का ही आदर्श रूप माना जाता रहा। तो ये जो हमारे यहाँ पर इस प्रकार के नाग थे, और लाल जाति जो नेपाल में बस रही थी, जो भारत से गई थी, उसी से जो क्षत्रिय जाति थी, क्षत्रिय लाल रंग को विशेष अपने लिए अच्छा मानता है, शुभ मानता है, क्योंकि वो रक्त से ही खेलता है। रक्त की होली खेलना एक मुहावरा भी है। और रक्त की होली खेलने से ही स्पष्ट हो जाता है कि उनके लिए लाल रंग बड़ा शुभ होता है, जिसको अच्छा मानते हैं। तो इसी से वहां के लोगों को भी लाल रक्तवर्णी कहने लगे, जो यहीं से गए थे, नेपाल से निकले थे, आपके छोटा नागपुर से निकले थे, और यहाँ के उन लोगों को, क्षत्रिय लोगों को जो यहाँ से होते और वहां तक पहुंचे, तो ये बताते हैं मानवेर आदि जन्म भूमि में कि यहाँ से निकल करके जब वो लोग वहां पहुंच गए, उनको वहां भी इसी नाम से पुकारा जाने लगा। अब आप इस बात को लेकर के, इन सारे तथ्यों को लेकर के फिर एक बात से जाकर के जोड़ दो। कोलंबस ने इन्हीं लोगों को रेड इंडियंस कहा था। यहाँ पर आपको निश्चित रूप से ताली बजानी चाहिए। तो आपका वो तथ्य और वो सत्य जो कभी खो दिया गया था, तथ्यों के घालमेल में चला गया था कहीं, वहां उसको, यदि कोलंबस ने उनको रेड इंडियन कहा, तो उसके पीछे कारण क्या था? उसने अचानक नाम दे दिया उनको, ये रेड इंडियन है? उसने सुना था, उनसे उनसे बात करने पर उसको जानकारी मिली थी कि हमको रेड इंडियन कहते हैं, क्योंकि हम भारत से आए हैं, लाल भारतीय, भारतीय। कितना ऐतिहासिक मेल है इस शब्द के साथ हमारी प्राचीन मान्यताओं का। और कोलंबस ने इसलिए उनको रेड इंडियन के नाम से पुकारा। आज भी उनको रेड इंडियन कहते हैं। उनका कोई मतलब है क्या? जब ये कहने लगे कि ये भारतीय हैं, तो कईयों को आपत्ति हो जाती है। इतिहास की नई व्याख्या हो रही है जी। और जब इन तथ्यों का मेल मिलान करके और उन्हीं के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि हम तो भारत से ही निकल करके आए थे। एक विद्वान ने तो ये लिखा, मैक्स मुलर है शायद, या कोई और है, अब मैं जब क्लियर उस पर नहीं है, लेकिन उसने ये कहा कि जब हम पूरब की ओर जाते हैं, यानी भारत की ओर बढ़ते हैं, भारत की ओर चलते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने पुराने घर में जा रहे हैं। जैसे हमको, आपको नानी के घर जाने में आनंद की अनुभूति होती है ना, नानी के घर चल रहे हैं, वैसे ही उन लोगों को ये घर आने में आनंद की अनुभूति होती है कि देखिए अब हम जो है अपने पुराने घर की ओर चल रहे हैं, जहां से कभी हम निकले थे। आज नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों साल पहले निकले थे चाहे, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हमारी जो पुरानी जन्मभूमि है वो भारत है, और वो उससे इसी प्रकार प्रेम करते हैं। बाद में उन पर मजहब का रंग चढ़ा, ईसाइयत वहां पर फैली, दूसरी बातें और बनी, तो उसका अभिप्राय ये नहीं होगा कि वो अपने आप को भारत से अलग करके देखने लगे और अलग ही मान लिए जाएं। यदि उनको उनका इतिहास पढ़ाया जाए, बताया जाए, जिसको आज बहुत बड़े पैमाने पर लोग मान रहे हैं, बड़ी तेजी से वो सनातन की ओर लौट रहे हैं, बड़ी तेजी से, ये हम सब के लिए खुशी का विषय है। इंडोनेशिया के बारे में बता रहा था। इंडोनेशिया में बहुत जल्दी, यदि इसी रफ्तार से बात बनी, तो 3 साल, लोग कह रहे हैं, मैं कहूँ 30 साल भी लग जाएं,
तो वहां का सारा समाज सनातन की ओर बढ़ रहा है और वो सारा देश सनातन में सम्मिलित होने जा रहा है। लेकिन इसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, प्रयास भी करने पड़ेंगे, लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जाकर के वो किसी तरीके से अपने मूल रूप में जल्दी से आ सकते हैं। तो ये नागा पर्वत पर रहने वाले लोग यहाँ से निकल करके जब तक वहां पहुंचे तो क्षत्रिय होने के कारण उनका नाम लाल भारतीय पड़ा और उसी को कोलंबस ने रेड इंडियन कहा। तो नाग नाम उनके लिए प्रसिद्ध हो गया और आर्यों से विद्वेष के कारण जो यहाँ के लोग थे, हमारे यहाँ पर आज भी रूठना बहुत होता है घरों में, और अक्सर पिता ये कह दिया करता है कि अगर बच्चा परेशान करता हो, कई कई दिन तक करता रहे, सालों तक करता रहे, निकल जा मेरे घर से, भाग यहाँ से। ये ऐसे ही नहीं है, ये भी हमारा आपका पुराना संस्कार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही मुन्नीलाल जी जाकर के बच्चों से कहने लगे या किसी से भी कहने लगे जाओ यहाँ से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा पुराना संस्कार है। जब पिता इस तरीके से क्रोध में आकर के ये धमकी देता है, निकालता नहीं है वो, धमकी देता है, क्योंकि इसको हमारे पूर्वज ऋषि गण इस प्रकार से करते रहे थे। जिसको देखा कि ये बदमाशी कर रहा है, इसमें अनैतिक आचरण करने की प्रवृत्ति बढ़ गई, तो समाज को शुद्ध रखने के लिए उस अंग को काट देते थे, भगाओ इसको यहाँ से। उस समय तक दुनिया बहुत सारी खाली पड़ी थी, वो दूर देशों में चले जाते थे, दूर देशों में जाकर के अपने घर बना लेते, अपनी बस्तियां बना लेते, क्योंकि मरे तो वो थे नहीं थे, संतानें उनके यहाँ भी होनी थी, और उनका जो वो विद्वेष था, वो विद्वेष फिर दुश्मनी में बदल गया। दक्षिण भारत का जो नैयर है, अपने आप को नैयर लिखता है, और कुछ लोग अय्यर लिखते हैं। तो ये नैयर अय्यर कौन है? जैसे हमारे यहाँ पर महाशय कहा जाता है, किसी के लिए आर्य जी कहा जाता है, जनाब कहा जाता है, श्री कहा जाता है, श्रीमन कहा जाता है, महोदय, मान्यवर। ये शब्द तो बाद में आए हैं, परंतु प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर अच्छे लोगों के लिए आर्य का ही संबोधन किया जाता था। तो अय्यर वो हैं जो आर्य थे, और नैयर वो हैं जो अनार्य थे। अनार्य से ही बिगड़ करके अनाड़ी हो गया। बातों बातों में हम लोगों के लिए कहते हैं बड़ा अनाड़ी है। अनाड़ी का अभिप्राय अनार्य, अनार्य का अभिप्राय जो श्रेष्ठ नहीं है, जिसका नैतिकता में कोई विश्वास नहीं है, जो अनैतिक आचरण करने में विश्वास रखता है, वो उसी को उनकी अपनी स्थानीय भाषा में नैयर कहने लगे। और दूसरे लोगों को, जो आर्य जो लोग थे, आर्यजन थे, उनको अय्यर कहने लगे। इसी प्रकार से यहां से कुछ लोगों को बहुत दीर्घ काल में, लंबे काल से ये परंपरा हमारी बनी कि हम यहां से निकाल देते थे। कुछ लोगों को यहां से निकाला गया तो वो लंबे रास्ते चलते चलते अमेरिका भी पहुंच गए, ऐसा भी हुआ। कुछ बसाने के लिए दृष्टिकोण से गए, कुछ हमारे आर्य राजाओं के साथ गए, कुछ ऋषि मुनियों के साथ गए, और अनेक ऋषियों के आश्रम वहां हुआ करते थे। आज यदि हम अपने पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का और ईरान का इतिहास लिखने लगे, देखने लगे, तो हम नहीं लिखते, नहीं जाते उनकी अतीत पर। हम वर्तमान भारत के बारे में सोचने लगते हैं कि पुलस्त भी यहीं हुए होंगे, और दूसरे ऋषि जितने भी हैं वो सब यहाँ हुए होंगे, इनका विदेशों से कभी कोई संबंध नहीं रहा, संपर्क नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं था। इन ऋषियों में से पुलस्त जैसे ऋषि, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ये ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, और ऑस्ट्रेलिया उनका आश्रम रहा था। और ऑस्ट्रेलिया में उनके आश्रम में उन्हीं के बेटा विश्रवा हुए, और विश्रवा जो थे वही वो चक्रवर्ती राजा सम्राट बने उस समय, जिनके क्षेत्र में श्रीलंका भी आया करती थी।
और उन्होंने श्रीलंका में रह करके ही राजधानी बनाई थी। श्रीलंका से रह करके ऑस्ट्रेलिया तक का वो राज्य चलाते थे। अब आप कल्पना कीजिए, श्रीलंका में रह करके वो राज्य चला रहे हैं, तो उनके भारत से संबंध रहे होंगे, तो ये आपका पुल कब बन गया होगा जिससे वो थल माध्यम से भारत से जुड़े और जुड़ करके भारत से साथ व्यापार करें। लेकिन जो नैयर लोग थे, जिन लोगों को उत्तर भारत के लोगों ने, ऋषि मुनियों ने आदि ने किसी कारण से निकाल दिया था, वो उधर जाकर के बस गए थे। तो उन लोगों का उनके साथ बड़ा अच्छा संबंध हो गया। आज भी तमिल वाले जो श्रीलंका के साथ अपने आप को कहीं नजदीक से देखते हैं, उन लोगों ने उनके साथ समन्वय अच्छा बनाया और वो मिलकर के कई बार उत्तर की ओर आक्रामक के रूप में काम करने लगते थे। इसलिए यहाँ पर अनारियों का, आर्यों का संघर्ष दिखाया जाता है। दक्षिण जैसे अलग है, अलग नहीं था, लेकिन कुछ लोग थे जो शरारती तत्व, जो इधर से उधर चले गए थे और वो वहां जाकर के ऐसे लोगों के साथ तालमेल बैठा करके भारत पर आक्रमण करते थे। इन्हीं में से जो विश्वा जो है, इन्हीं का बेटा रावण हुआ। अब देखिए उसका मूल कहां से था, पुलस्त ऋषि से, ऑस्ट्रेलिया से। और वहां से उसका बेटा कहां तक शासन कर रहा था, कहां की राजधानी बनाया था, ये बनाया उन्होंने, राजधानी बनाया श्रीलंका को। और श्रीलंका में रावण ने राज किया। लेकिन पुलस्त भी मूल रूप से कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के तो नहीं थे, भारत के थे। इन्हीं ऋषियों में उनकी आज तक गिनती होती है। अब काल के प्रभाव में हम ये भूल गए कि वो पुलस्त ऋषि जो थे, जो यहाँ से वहां गए थे और वहां से उन्होंने इतना बड़ा राज्य स्थापित करवाया था, तो हम उनको केवल और केवल भारत में ढूंढते हैं। यदि उनके विशाल व्यक्तित्व को, चरित्र को, कृतित्व को हम भारत से बाहर भी जाकर के खोजने लगे, तो पता चलता है कि उन्होंने भारत के लिए कितना बड़ा कार्य किया, भारत की संस्कृति को कहां से कहां तक फैलाया। और उन्होंने ही वहां रहते हुए भारत की जो वैदिक संस्कृति और उसके संस्कार थे, उन पर विशाल विशाल उस समय के विश्वविद्यालय स्थापित किए। वैदिक संपत्ति 1930 में नामक ये वैदिक संपत्ति नाम की किताब रघुनंदन जी के द्वारा लिखी गई थी। और 1930 में, यानी अब से लगभग 100 साल पहले, उसी पुस्तक में अमेरिका खंड के माध्यम से जो खंड दिया गया है, उसके माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूं। सारा का सारा विवरण उन्होंने बड़ा प्रमाणिक दिया है। अमेरिका खंड जब पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो वहां से जानकारी मिलेगी आपको। मैं इसलिए बता देता हूं पुस्तक का नाम, कि किसी को ये परेशानी ना हो कि ये बोल कहाँ से रहे हैं, बता कहाँ से रहे हैं। मेरा अपने पास अपना कुछ नहीं होता है, प्रस्तुति मात्र होती है। पुस्तक का नाम फिर सुन लें, वैदिक संपत्ति, उसका पृष्ठ 359, 359, और उससे आगे के पृष्ठ, कुछ पीछे के पृष्ठ, वहां पर ये सारा विवरण आपको मिलेगा, प्रमाणों के आधार पर मिलेगा। 1930 में कोई संगठन, हिंदुवादी संगठन जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, इतना व्यापक नहीं हुआ था कि वो इस पुस्तक को लिख रहे थे। और उनसे भी पहले जो सैकड़ों साल पहले वहां के विद्वान, अमेरिका खंड के विद्वान हुए, उनके माध्यम से जो चीजें लिखी गई, बताई गई, वो वहां पर स्पष्ट प्रमाण के रूप में आपको मिलेंगी। अब देखिए, भागवत पुराण में एक बात आई है, बड़ा अच्छा लिखा है वहां पर। नर्मदा भ्रातृभिर्दत्ता पुरोकुत्साय चोरगः तया रसातलम नीतो भुजगेन्द्र प्रयुक्तया। कितनी अच्छी बात लिखी है। मैं एक बात को बार बार कहा करता हूं कि हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते ऐसे निकल जाते हैं आगे को, जबकि वो बहुत बड़ी बात कह गया होता है। ये जो लेखक है इसका, पुराण का, भागवत पुराण का, ये कह रहा है कि वासुकी की मदद से नागों द्वारा दी हुई नर्मदा पुरोकुत्स को रसातल ले गई, जिससे स्पष्ट है कि उनको यहीं पर नागत्व प्राप्त हुआ और वे अपने साथ ये विचार वहां भी ले गए, और पीछे से इतिहास के स्थान में वही विचार धार्मिक पूजा बन गए। इस देश के जंगलियों में
भी अब तक नाग पूजा होती है। इससे ज्ञात होता है कि यह रिवाज उनके ही पूर्वजों से चला है, जो बीज रूप में अब तक मौजूद है। कितनी कमाल की जानकारी हमारे इस भागवत पुराण में लिखी है। कब लिखी गई होगी? हजारों वर्ष पहले। कि अमेरिका में कहां से लोग गए? मैंने पहले आपको पश्चिम के विचारकों के विचार बताए हैं, क्योंकि यदि मैं पुराण की बात और वेद की बात या अपने किसी इतिहास लेखक की बात उठा देता तो झूठा माना जाता। यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं जो इसको ही ये मानते हैं कि ये झूठ बोले बोले जा रहे हैं। लेकिन पश्चिम के क्या कहते हैं, मैंने पहले उनको बताया। अब उन तथ्यों का मिलान अपने लोगों से कर लीजिए कि आपके लोग भी क्या कह रहे हैं, और आपके पास में इतिहास बोध किस प्रकार का था। यहां से लोग वहां गए थे, ये भागवत पुराण कह रहा है। और ये इतिहास के ही ग्रंथ हैं, हमारे जितने पुराण हैं। इनके आधार पर कड़ियों को कड़ी से जोड़ते जोड़ते एक अच्छा विशाल भवन बनाइए। इतिहास की उन अनसुलझी हुई गुत्थियों को अपने आप सुलझने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आई है। भारत को समझो अभियान का उद्देश्य हमारा यही है। राष्ट्र मंदिर बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे ऐसे कौन ऋषि थे, कौन ऐसे महात्मा थे, संत थे, कौन हमारे ऐसे राष्ट्र नायक थे, धर्म नायक थे, विनायक थे, जिन्होंने यहां से हमारी संस्कृति को ले जाकर के दूर दूर तक फैलाया था। इसी आधार पर एक बात और पते की बताता हूं मैं आपको। गणेश की मूर्ति हम बनाते हैं, इसकी मैं आपको फोटो खींच करके भेजूंगा। और गणेश की जो आकृति बनती है वो ओम जैसी बनती है। ओम का ही नया स्वरूप है ये। ओम को हमने स्थूल रूप दे दिया। उसकी सूंड जो है, जो उसमें से घुंडी ओम में से बाहर को जाती है, जो एकाक्षर ओम लिखते हैं हम, उसमें से जो घुंडी बीच में से निकल करके ऊपर को जाती है, जिसमें बीच में बिंदी रखते हैं, ये उसकी सूंड है। और वो किस तरीके से बनते बनते वर्तमान स्वरूप में आ गई, इसको इस पुस्तक में बताया गया कि वो मूल रूप में ओम जो है वो चीज है जो बिल्कुल प्रारंभ में की जाती है। इसी को श्री गणेश कहते हैं। श्री गणेश का अभिप्राय होता है शुभारंभ कर देना, करो काम का श्री गणेश। श्री गणेश का अभिप्राय शुभारंभ कीजिए। तो श्री गणेश, शुभारंभ और ओम एक ही चीज हो जाती है। ओम की इस प्रकार की आकृति को अमेरिका में भी लोग इसी तरीके से बनाते हैं। अमेरिका में एक देवता है जिसका धड़ आदमी का और सिर हाथी का होता है। यह विचित्र जीव गणेश की मूर्ति से बिल्कुल मिलता है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका में हाथी नहीं होता। यदि इतने तथ्य भारत के बारे में कहीं आ जाते कि अमेरिका से लोग भारत आए थे, तो यहाँ ऐसे मूर्ख हैं, धर्मनिरपेक्ष जो गैंग है हमारा, तो वो एडी चोटी का जोर लगा देता इस बात को सिद्ध करने में कि हमारा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब भी बना रहे हैं, जब सब कुछ तुम्हारे पास अपना है तब भी बना रहे हैं कि हमारा हमारे पास कुछ नहीं, हम तो अमेरिका से सीखे, ब्रिटेन से सीखे, फलां से सीखे, उनसे सीखे, जिन्होंने हम पर अत्याचार किए थे उनसे हम सीखे। और इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, इन्हीं के शब्दों में। दूसरों की गंदगी को भी ले लीजिए, फिर उनको भगाया क्यों था भाई, यही रहने देते। तो अमेरिका में हाथी नहीं मिलता, फिर भी वो हाथी की आकृति बना रहे हैं। तो वो कौन लोग थे? जिनको यहाँ की याद रही थी, जिनको ये जानकारी रही थी कि किस प्रकार से हम जो है अपने देश के बारे में समझें, जानें। उन मान्यताओं को उन्होंने रखा। मैं मॉरिशस गया था, मॉरिशस में मैंने वहां के लोगों से बातचीत की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारे पास में कुछ भी, कोई पुस्तक, वेद आदि कुछ नहीं था।
कोई होली की किताब ले गया था, कोई दूसरी इसी प्रकार की आल्हा की किताब भी ले गए थे लोग। किसी के पास शायद रामचरितमानस थी, इन्हीं को वो गा लिया करते थे। आल्हा अक्सर चलती थी, और कई होली गा लिया करते थे। सारा दिन बेचारे काम करते थे खेतों में। उनको अंग्रेज यहाँ से ये कह करके ले गए थे कि एक ऐसा द्वीप है जहां पर हर पत्थर के नीचे सोने की असरफी निकलती है, तुम माला माल हो जाओगे, हमारे साथ चलो। 8,000 किलोमीटर दूर ले जाकर के पटक दिए जंगल में। छोटा सा द्वीप, चारों तरफ से पानी पानी। अब उनको बेचारों को कहाँ वहां पे सोना मिलना था, कह दिया इन ईखों में काम करो। ईख, गन्ना बहुत होता है वहां पर। अब मारे गए, उल्टे भाग नहीं सकते थे। कितने लोग तो जाते जाते ही मर गए थे रास्ते में। तो वो अपनी चीजों को वहां पर सुरक्षित रख पाए। 1920 के करीब वहां पर वो उन्होंने मुझे बताया कि एक पुस्तक हमारे यहाँ पर आई भारत से, जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश था। उस सत्यार्थ प्रकाश को जब वहां पर पढ़ा गया और उन लोगों ने उसको सीखा समझा, तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश ने वहां क्रांति की, और उन लोगों ने एकजुट होकर के अंग्रेजों को वहां से भगाया, आजादी ली। इसलिए उनके दिमाग में आज तक भी, मस्तिष्क में, हृदय में सत्यार्थ प्रकाश के प्रति विशेष श्रद्धा है। तो जहां पर हाथी नहीं होता, वहां पर हाथी की उपासना हो रही है, क्योंकि वो लोग, जैसे मॉरिशस में ये लोग अपनी चीजों को सुरक्षित रखने में सफल हुए, वैसे ही हमारे लोगों ने वहां पर जाकर के उनकी मूर्तियां बनाई, और उनको वहां पर उसी प्रकार से सम्मान दिया जिस प्रकार से भारत में दिया जाता था। तो ये सी रेजिनाल्ड इनॉक की पुस्तक है, द सीक्रेट ऑफ द पैसिफिक। इसमें तिलक महोदय ने कहा है कि अमेरिका में स्वास्तिक चिन्ह भी बनाया जाता है, और स्वास्तिक भी जो आप देखते हैं, जो आप कोई उसकी जो आकृति है वो स्पष्ट हो गई होगी, उसको भी उन्होंने ये बताया है कि ये भी ओम की ही आकृति है। हमारे परिवारों में जब किसी के यहाँ पर पुत्र जन्म लेता है, तो वहां पर, हमारे उत्तर भारत में तो विशेष रूप से होता है, लेकिन आपके यहाँ भी उसको कोई दूसरा नाम देते होंगे, लेकिन कहा जाता है कि सातिया रखे जाएंगे। सातिया रखे जाने का अभिप्राय होता है कि उस दिन स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाएगा और ओम का चिन्ह बनाया जाएगा, और अब अगले उस समय में जो धार्मिक आयोजन परिवार में होंगे, उनका विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा, पाठ किया जाएगा। स्वस्ति वाचनम हमारे वेदों के मंत्रों में है, स्वस्ति वाचनम। स्वस्ति वाचनम का अभिप्राय होता है जो ऐसे ऐसे मंत्र जिनके गायन करने से स्वस्ति होती है। स्वस्ति का अभिप्राय होता है जो जिनसे सुख मिलता है, घर में सुख प्राप्ति के सारे साधन इकट्ठे होते हैं। एक शांति करण भी है, शांतिकरण का अभिप्राय होता है जिनके गाने से शांति स्थापित होती है। तो सुख और शांति दोनों मेरे घर में रहें, उसको जब आप यज्ञ आदि करते हैं, तो स्वामी रामदेव जी बाबा जी आपको बताते होंगे कि स्वस्ति वाचन और शांतिकरण क्या है। उन मंत्रों को विशेष रूप से इसलिए बोला जाता है। तो वो सारे मंत्र एक चिन्ह में ही आ गए, बना दिया, लेकिन वो मूल रूप में वो भी ओम है। और इस ओम को ही अमेरिका वाले लोग भी स्वस्ति के माध्यम से, स्वास्तिक के माध्यम से आज तक सम्मान देते हैं। अब मैं एक बात कह करके वाणी को विराम देने की तरफ जा रहा हूं। गणेश पुराण, अपने आप को खोजने के लिए अपने आप पर ही सोचिए। गणेश पुराण भी आपके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा। वो कह रहा, ओंकार रूपी भगवान यो वेदादौ प्रतिष्ठित है, यम सदा मुनयो देवा स्मरन्तीन्द्रादयो हृदय, आकार रूपी भगवान नुक्तस्तु गणनायक है, यथा सर्वेषु कर्मसु पूज्यते सो विनायक है। कितनी अच्छी बात कहा इसने। कहा गणपति यानी कि गणेश जी ओमकार रूप ही है, इसी से सब कर्मों के आदि में उसकी पूजा होती है। जब कर्म कोई भी आरंभ किया जाता है, तो उसके प्रारंभ में उसकी पूजा होती है। इस प्रमाण से हम कह सकते हैं कि ओमकार और स्वस्तिक की दुर्गति
भारत अथवा अमेरिका में हुई, दोनों में, क्योंकि दोनों देशों में एक ही जाति के लोग हैं, अतः दोनों में ओमकार का एक समान ही रूप पाया जाता है। जब अपने आप को खोजोगे तो कितना आनंद प्राप्त होता चला जाता है। हमारे यहाँ पर प्रमाण है, उन प्रमाणों के आधार पर वहां पुस्तकें लिखी गई हैं, उन पुस्तकों के आधार पर वो लोग आज तक अपने आप को कहते हैं कि हम भारत के ही लोग हैं, और हम कह रहे हैं कि उनकी चीज अलग और उनकी चीज बहुत ऊंची। अरे वो तो झूठन है, छूटन है, टूटन है, और आप जड़ हैं। जड़ को अपने आप का अस्तित्व नहीं भूलना चाहिए, और अपने आप को उसी रूप में स्थापित करने के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। इसलिए भारत को समझो अभियान के साथ, राष्ट्र मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम कौन थे, क्या थे, और प्रमाणों के आधार पर उन चीजों को स्थापित करके जाएं संसार से, जिनसे हमारे देश का गौरव बढ़े, सम्मान बढ़े, सनातन का सम्मान बढ़े। आप सभी के लिए हृदय से धन्यवाद, नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत साधुवाद और गुरु जी को प्रणाम, जो आपने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। हमारे किसी भाई बहन का कोई आदरणीय डॉक्टर साहब से कोई सवाल हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। और आपने जो है विस्तार से पुरानी परंपरा और इतिहास को हमारे, और दीप, महादीप और उपदीप के बारे में जो मार्गदर्शन दिया है, तो मैं किसी का अगर कोई सवाल करेगा, हैंड रेस करेगा, तो हम उनको हम बुलाएंगे। मैं प्रीता बहन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आए, और अगर कोई आपका सवाल है तो आदरणीय डॉक्टर साहब से करने का कष्ट करें। आदरणीय प्रीता साकरे जी। जी, सदन को प्रणाम। और सम्माननीय हमारे वरिष्ठ पिता स्वरूप मुख्य वक्ता जी को सादर चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। आपके अखंड पुरुषार्थ से इस राष्ट्र की गौरव गाथा, जो विस्तृत इतिहास है, उसे हमसे छुपाया गया, और आपके माध्यम से हमें प्रत्यक्ष रूप से हर गुरुवार को योगाहार के माध्यम से सुनने को मिलता है। ये हमारा सौभाग्य है, और हम उस ओर अब चल पड़े कि हमारा निश्चित ही यह भारत देश, यह हमारी धर्म भूमि है, कर्म भूमि है। यह एक सामान्य भूमि नहीं है, यह महान भूमि है, और इसे इन विरोधियों से और इन धर्मनिरपेक्ष बात करने वाले लोगों से हमें इस राष्ट्र की सुरक्षा करना है, बचाना है। इस मातृभूमि के लिए हमारा यह पूरा जीवन समर्पित हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मुख्य वक्ता जी को सादर प्रणाम करती हूँ। और कोई सवाल ही नहीं है, कोई विषय ही नहीं है। प्रत्यक्ष आपके निरंतर प्रयास से और अकल्पनीय चीजें हैं कि इतना संग्रह, इतना ज्ञान का संग्रह आप कितनी मेहनत और परिश्रम से करते होंगे, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और शब्द और भाव से व्यक्त भी नहीं कर सकते। ऐसे महान पुरुष को हम नमन करते हैं, और योगाहार के हर सदस्य से यही अपेक्षा करते हैं कि इस मातृभूमि के लिए काम करना है, इस सनातन वैदिक धर्म के लिए काम करना है। अब इन विरोधियों के साथ में हमें रूबरू होकर के लड़ने का यह सौभाग्य मिला है, यह समय आया है। अब वह सामान्य विषय नहीं है, सामान्य समय नहीं है। हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी धन्यवाद आदरणीय बहन जी। और मेरा गुरु जी से एक निवेदन है, अभी हम लगातार ये माघ मेला की जो घटना चल रही है, इसमें आपका क्या सुझाव है? हमें क्या आपका क्या विचार है इसमें? तो दोस्त ये बताने का कष्ट करें। माघ मेला उचित है जी। हमारी जो अपनी धार्मिक परंपराएं हैं, उनके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण होता है। और माघ
में जिस प्रकार से हम पूजन करते हैं तो तिल आदि का जो उसमें प्रयोग किया जाता है, इस सब के पीछे भी अपनी वैज्ञानिक परंपराएं हैं। गुरु जी मैं बीच में थोड़ा सा मेरा माघ मेला में जो घटना हो जो शंकराचार्य का जो है उसके बारे में निवेदन है मेरा, उसके बारे में आपका क्या मत है? अच्छा, ये भाई साहब मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है, क्या और घटना क्या हुई है है? ये? अच्छा अच्छा, वो शंकराचार्य भक्तानंद जी जो है रथ में बैठ के वहाँ स्नान करने जा रहे थे, प्रशासन ने रोका। अब उसमें उसका जो है वो वहीं उस पर बैठ गए हैं। ये चल रहा है कि चूंकि कोई भी जगत गुरु या कोई भी साधु संत यहाँ शाही स्नान नहीं था कि अपने अपने पाल की और उसके अनुसार जाएं। प्रशासन ने निवेदन किया कि भाई कोई भी परंपरा में, ये तो उसका स्नान है, कोई शाही स्नान नहीं है कि आप उससे जाएं। वो नहीं माने और वो गए। उसमें जो है जो भी हुई है तो वो कहीं ना कहीं पिछली उसमें कुंभ में जो घटना हो गई थी उसको नजरअंदाज, उसको देखते हुए प्रशासन ने पुष्टि व्यवस्था की थी। तो उस पर जो अभी चल रहा है कि उनका वो हड़ताल पे बैठे हैं और उस पर भी थोड़ा सा चूंकि सारे और भी साधु संत और महंत कुछ उनकी बात कर रहे हैं, कुछ इधर की बात कर रहे हैं, थोड़ा इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि भाई ये भी सनातन के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। लगातार इनकी आपने बातें सुनी होंगी शायद। यह जो है कांग्रेस और सपा और बसपा और उसकी बात करते रहे हमेशा, राजनीतिक बात। सिर्फ जो है अब कुछ एक गाय का मुद्दा लेके बात करते थे तो हम लोग शायद सब उसका सपोर्ट करते थे, लेकिन उसके बहाने वो गाय के रक्षा के बहाने अन्य अन्य काम करते थे। प्रीता बहन जी का हैंडल है तो जी बहन जी। जी प्रणाम। भाई साहब, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, ये हमारे राष्ट्र के विरोधी हैं। इन्हें तो जो शंकराचार्य जी की उपाधि दी है ना, ये समाप्त करना चाहिए, उस लायक है ही नहीं है। ये राम के विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं। गौ माता के आड़ में वो एक हमें फंसाने का जाल ही बिछा रहे थे। वो बिल्कुल उस लायक नहीं है, और वहां की जो शासन ने जो निर्णय लिए वो हम उनके साथ में हैं। बिल्कुल सही सही उन्होंने कदम उठाया है। वो सही उस सही। लायक है ही नहीं है। वो राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी है, सनातन वैदिक धर्म के विरोधी है। वो हम उनका विरोध करते हैं। जी बहुत सुंदर। देखिए, इनसे इनसे मैं एक बार मिला हूँ, और स्वरूपानंद जी ने जब ये साईं बाबा के बिंदु को लेकर के बड़ा आयोजन किया था, उसमें हमको आमंत्रित किया गया था। तब ये वहाँ के दूसरे नंबर की हैसियत रखते थे। तब भी मैंने इनके विचारों को सुना था और इनके विचार नेगेटिव अधिक थे। सत्ता से उलझना, और खास तौर से जो सत्ता शासन आपके सनातन की गरिमा को बनाने के लिए संघर्ष कर रहा हो, उस पर आपत्ति करना, उठाना और उसको कहीं न कहीं अपमानित करने का हर संभव प्रयास करना, ये किसी भी शंकराचार्य के लिए उचित नहीं है। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि यदि वो इस प्रकार का अनाड़ीपन दिखा रहे हैं, तो यह वही अनार्यपन है, जो इस पर हम अभी थोड़ी देर पहले चिंतन कर रहे थे। जी जी इस प्रकार की अनावश्यक चेष्टाएँ संतों को उचित नहीं है, उन्हें इस प्रकार का अनाचरण है, ये नहीं करना चाहिए। जी बहुत सुंदर। आदरणीय जो अब मैं भी इन्होंने एक गौ संसद का अभियान किया था प्रयागराज में। अब मैं उसमें गया था। प्रयागराज में 2 साल हो गई है लगभग। और उस संसद में मैं शामिल रहा, इनसे मिला भी। तो जहाँ गौ की रक्षा की बात करते थे, लेकिन जो आपने कहा है और जो बहन जी ने कहा है कि गाय रक्षा की आड़ में इनकी जो एक्टिविटी है वो लगातार बताई जा रही हैं, ये बहुत ही इस देश की अखंडता और इस देश के जो है सनातन धर्म और इसके खिलाफ तो बिल्कुल निश्चित साजिश थी। तो मैं प्रणाली मराठी जी का शायद हैंडल से उनका अंतिम जो है वो, और 8 बज गए हैं, फिर हम समापन करते हैं। जी प्रणाली बहन जी, आप ही समापन करा दें, आभार व्यक्त कर दें। ओम। आज आज का योग सत्र बहुत सुंदर रहा। बाद में आदरणीय राकेश भैया ने जो निवेदन, जो मार्गदर्शन किया है तो अति उत्तम है। मुझे तो लगता है कि हमारे जो सनातन हिंदू संस्कृति है वो उसको समाप्त करने के लिए इतनी सारी शक्तियाँ एकजुट होकर हमारा हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति, हम जो कर रहे हैं वो कैसा उसमें खोट निकाला जाए, इसके लिए बहुत सारे
एमएनसी भी लगी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन संस्था है, वो जो कार्य कर रही है तो इतना अच्छा कार्य कर रही है, तो उस संस्था को समाप्त करने के लिए क्या कुछ किया नहीं गया। इसी प्रकार संपूर्ण राष्ट्र में वो जो शक्तियाँ है वो प्रयासरत है, और वो मुझे तो लगता है कि योगाहार परिवार में एक भी ऐसा सदस्य नहीं होना चाहिए कि जो हमारे देश, धर्म और संस्कृति पर आशंका मत जताए। नहीं तो हमारा ये मंच एक अलग सा मंच है, ऐसा मुझे बार बार लगता है। मुझे ये नहीं ये करना था, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब एकजुट होकर, एक विचार होकर आगे बढ़ेंगे तो कुछ तो निर्माण होगा, ऐसा लगता है। ओम प्रणाम। मैं आज के 1 मिनट लेना चाहूंगा, अगर अनुमति हो तो। स्वागत है, स्वागत है। बस एक विशेष जानकारी जो थोड़ा सा रह गई थी, और क्योंकि आज के विषय से संबंधित है, तो आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में जो है श्लोक संख्या 2, दूसरे अध्याय का 4था और 7वां श्लोक है। पुराकृत युगे राम है प्रजापतिसुतः प्रभु, पुलस्त्यो नाम ब्रह्म ऋषि साक्षादिव पितामह, सैतु धर्म प्रसंगेन मेरहो पार्श्वे महाग्रे, तृणबिंदवाश्रमं गत्वाप्य वसन मुनि पुंगवः। इसका अर्थ है कि ऑस्ट्रेलिया के जो निवासी हैं उनके बारे में ये बता रहे हैं कि वहाँ के राजा तृणबिंदु की पुत्री से पुलस्त ऋषि जब वहाँ गए थे तो उनका विवाह उनसे हो गया था, तृणबिंदु की पुत्री से। उसी से विश्वा पैदा हुआ, जो प्रसिद्ध राजा रावण का पिता था। मैं इसलिए जानकारी देना चाह रहा था इसकी, कि इसको हम इधर उधर न ढूंढें, केवल अपनी ही जो हमारी रामायण है उसी में इसकी साक्षी मिल जाती है। जी धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। और डॉक्टर साहब, आप अमूल्य समय और हम सबका ये मार्गदर्शन हर गुरुवार को देते हैं। आपके इस प्रसाद को हम नमन करते हैं। और आज इस योगा कार्यक्रम में आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी ने प्रथम सत्र में योग कराया, उनका बहुत बहुत साधुवाद। और द्वितीय सत्र में आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी उपस्थित हुए और इन्होंने जो हम सबको मार्गदर्शन किया, उनका भी बहुत बहुत आभार। और इस सदन में उपस्थित सभी भाई बहनों का जो नए सदस्यों को जोड़ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत स्वागत। और आदरणीय रंजना जी का बहुत विशेष धन्यवाद कि जो इस युवा कार्यक्रम को लगातार गति दे रही हैं। आप सबको साधुवाद। कल मिलते हैं सुबह 5:30 बजे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओम। जी, सभी के लिए सादर प्रणाम। जय श्री प्रणाम। राम, जय श्री राम, प्रणाम।